नमस्कार। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं ये घर के बारे में। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज थोड़ा अपने घर की जो यादें हैं उनको ताज़ा कर रही हूँ। अब घर घर कहाँ है? अब घर कहाँ है? ये तो सूनी दीवारें और चौखटों और खिड़कियों से बने खाली ढांचे हैं। ये तो दीवारें, चौखटों और खिड़कियों से बने खाली ढांचे हैं। यहाँ केवल हवा का आना जाना है। यहाँ केवल हवाओं का आना जाना है। न बच्चे हैं, न बड़े हैं, न पास है, न पड़ोस है। न बच्चे हैं, न बड़े हैं, न पास है, न पड़ोस है। न सवेरा है, न ही चिड़ियों का बसेरा है। न यहाँ सवेरा है, न ही यहाँ चिड़ियों का बसेरा है। न ओखल में गिरे चावलों के दाने से पेट भरने वाली पक्षियों का झुंड आता है। न ओखल में गिरे चावलों के दानों से पेट भरने वाले पक्षियों का झुंड आता है। न ही किसी चूहे के पीछे दौड़ती बिल्लियों की म्याऊं म्याऊं सुनाई देती है। न ही किसी चूहे के पीछे भागती दौड़ती बिल्लियों की म्याऊं म्याऊं सुनाई देती है। न ही कुत्तों का भौंकना सुनाई देता है। न ही कुत्तों का भौंकना सुनाई देता है। यदि आती हैं तो सिर्फ हवाएं, उन्हीं की तूफानी दौड़ होती है। वही काट खाने को आती हैं। कितना अच्छा था पहले का समय, जहाँ घर छोटा सा मकान था लेकिन बड़ा सा घर था। छोटा सा मकान था लेकिन बड़ा सा घर था, क्योंकि उस मकान में कई घर वाले होते थे, जिसमें हमारे कई रिश्ते नाते, कई पक्षी, कई पशु, कई जानवरों की आवाज़ें होती थी। एक ही भोजन में 25 व्यंजनों का स्वाद आता था। इतना अपनापन था। लेकिन आज 25 व्यंजनों में भी एक का स्वाद नहीं, क्योंकि वो खाली दिखावे की परिधि में ही रह गई हैं। अपनापन तो है ही नहीं। इसीलिए घर को घर रहने दीजिए। पुनः अपनी पंक्ति में लौट आती हूँ। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखो। उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखो। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। सूरज कितना ही दूर हो, उसे घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिन लेना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चाँद को छूने की कोशिश करना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चाँद को छूने की कोशिश करना। उन खुशियों का आभास करके देखना, इस मकान में नहीं अपने घर में। उन खुशियों का आभास करके देखना, इस मकान में नहीं अपने घर में, क्योंकि वह आपको छू कर जाएंगी। अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस ज़रूर रखना। यदि हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस ज़रूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज़ की किश्ती अवश्य पकड़ाना। हो सके तो बच्चों को एक कागज़ की किश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना और अपना जीवन जी लेना। एक पतंग आसमान में ज़रूर चढ़ाना और अपना बचपन जी लेना। हो सके तो एक छोटा सा पेंच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, घर के सामने रखना एक ख्वाबों का पेड़। उस पर बैठी पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। उस पर बैठी पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मज़ा लीजिए। वैसे ये मेरी पंक्तियाँ नहीं हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियाँ हैं, लेकिन ये पंक्तियाँ मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं अक्सर इन पंक्तियों को कभी कभी दोहरा लेती हूँ। तो आज उसी को अपने अंदर से जो मतलब मैं घर के बारे में सोचती हूँ,
तो कुछ मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में घर घर है ही नहीं, क्योंकि इसमें न लोग हैं, न वो प्रेम है, न वो सद्भाव है, न वो एक दूसरे का सच्चा साथ है। अब तो हर व्यक्ति कई दिशाओं में बटा हुआ है, या अपनी भौतिकता की होड़ में जी रहा है। ये नहीं भी है तो उतना अपनत्व नहीं है जो हमारे पहले के रिश्ते में था। कितने रिश्ते होते थे हमारे, अब वो सब, इससे पहले भी मैंने कहा था कि सिर्फ हथेली में ही बंद होकर रह गई हैं। थैंक यू।